उद्धव ठाकरे ठाण्यामध्ये. आता ठाणं म्हणजे काय, एकनाथ शिंदे यांचा गड आहे. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेमध्ये एक चांगलं नेतृत्व होतं आणि धडाडीने काम करणारे आमदार होते आणि मातोश्रीचा त्यांना वरदहस्त होता जोपर्यंत ते उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होते. आता लढाई काय बघा, आता एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे याची लढाई आहे आणि भाजप जे आहे ते एकनाथ शिंदेना पुढे करून उद्धव ठाकरेंची शिवसेना जी आहे ती कमजोर कशी करू पाहते हे आपण पाहतोय. काल मंगेश सातमकर गेले, कृष्णा विश्वासराव माजी नगरसेविका मंगेश सातमकर हे शिवसेनेचे कट्टर शिवसैनिक वर्षा बंगल्यावर जाऊन प्रवेश घेतात. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांचा मेळावा ठाण्यामध्ये होतोय गडकरी रंगायतर म्हणून. तर हा मेळावा कुठला आहे, एकेकाळी मराठी माणसाविषयी बोलणारी शिवसेना आज हिंदी भाषिकांना जवळ करायला लागली. उद्धव ठाकरेंनी हिंदी भाषिकांचं संमेलन जे आहे ते ठाण्यामध्ये घडवलं आहे. राजन विचार आहे त्याचे संयोजक आहेत. आता हे सगळे उत्तर भारतीय आहेत की मराठी आहेत हे आपण विचारणार आहोत, पण याचे काय परिणाम होतील, उत्तर भारतीयांना आपल्याकडे वळवण्यामध्ये उद्धव ठाकरे यशस्वी होतील का. उद्धव ठाकरे ज्या प्रकारे विरोधी पक्षामध्ये जाऊन ममता बॅनर्जी असेल, सोनिया गांधी असतील या सगळ्यांबरोबर बैठका करतात, त्यांची ही नीती यशस्वी होईल का. याचं कारण असं आहे की वसई, विरार, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, इकडे नायगाव, मीरा भाईंदर या सगळ्या पट्ट्यामध्ये उत्तर भारतीयांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि उत्तर भारतीयांची जी मतं आहेत ती निर्णायक ठरणार आहेत. की मुंबई महानगरपालिका असेल, ठाणे महानगरपालिका असेल किंवा विधानसभा असेल किंवा लोकसभा असेल, या सगळ्या मतदार क्षेत्रामध्ये उत्तर भारतीयांची मतं खूप महत्त्वाची ठरणार. तर म्हणून हा मेळावा जो आहे तो आपण पाहतोय. सगळ्यात महत्त्वाचं आता या ठिकाणी जे, नमस्कार, काय नाव? वासुदेव भोईर. भोईर. आता हिंदीवाल्यांचं काम आहे, तुम्ही कसे आला तिकडे? आमचे मित्र आहेत, आमचे शिवसैनिक आहेत, त्यांच्यासोबत आलो आहे आम्ही. त्यांच्यासोबत म्हणजे ते घेऊन आलेत आम्हाला का साहेब चला आपण मेळाव्याला जाऊ, आमच्या उद्धव साहेबांना आमच्या नेत्याला भेटायचं आहे म्हणून. आता हिंदी आणि मराठी जरा गणित जमत नाही, शिवसेना कुठे आणि हिंदी कुठे? का नाही, हिंदी मराठी का नाही जमणार. उद्धव साहेबांवर आणि विशेषतः बाळासाहेबांवर प्रेम करणारे खूप हिंदी भाषिक होते. ते फक्त इथे महाराष्ट्रातच प्रेम नव्हते दाखवत, तर उत्तर प्रदेशमध्ये सुद्धा शिवसेना प्रमुखांचं किंवा उद्धव साहेबांचं स्वागत करायला अगदी आनंदाने यायचे. अयोध्येला गेले काय, कुठल्या याला गेले काय. आता लढाई जरा अवघड आहे ना, भाजप समोर आहे आता एकदम, एकनाथ शिंदे पण तिकडे. शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनच अवघड लढाई लढत आलो आम्ही कोणाच्या बापाचं खात नाही ना कोणाला भीत नाही. बाळासाहेबांनी आम्हाला आदर्श घालून दिला आहे. 80% समाजकारण, 20% राजकारण, पण आम्ही 100% समाजकारण करतो. पण जर का मराठीमध्ये एक म्हण आहे, भले तर देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळाच्या माती हाणू काठी. म्हणजे जर का आम्हाला कोणी नडला तर तेवढी ताकद आहे आमच्यामध्ये. आता कोण नडतंय, भाजप नडतंय की एकनाथ शिंदे नडतंय? उद्धव साहेबांना जे त्रास देतील ते आमचे शत्रू. उद्धव साहेबांना जे त्रास देतील ते आमचे शत्रू. आता भोईर हे मराठी होते, पण या मेळाव्याला उत्तर भारतीय जे आहे ते आलेले काही आपण भेटू. नमस्कार, काय नाव तुमचं? विजय गुप्ता. विजय गुप्ता. विजय गुप्ता. गुप्ताजी गाव कौन सा है आपका? देवरिया जिला. देवरिया जिला. देवरिया जिला. तहसील कौन सा है? सलेमपुर. 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 आप उद्धव साहब को सुनने आए हो क्या? हाँ. क्या बोलेंगे उद्धव ठाकरे? हिंदी भाषी का सम्मेलन है. तो क्या सम्मेलन में क्या होगा? सम्मेलन में उनको सपोर्ट करना है हमको. उद्धव ठाकरे को? उद्धव ठाकरे का सपोर्ट निकाल के सब बाहर जा रहे हैं. जाने दो ना, वो जो जा रहे हैं वो गलत है. हाँ, हम उनके साथ है ना. तो एकनाथ शिंदे भी गए कल, मंगेश. जाने दो, अभी दिखाएगा वक्त, बताएगा ना सब. अभी ये हिंदू जो कार्ड है वो बीजेपी खेल रही है. हाँ, बीजेपी हिंदू कार्ड खेल रही है. तो बीजेपी कहती है कि उद्धव ठाकरे हिंदू मुस्लिम करने से उससे अपने कुछ फर्क नहीं पड़ता. बीजेपी का सब चालबाज है सब. तुम्हारा नाम क्या है? संजय झा. संजय झा. बड़े जोर से आवाज आ रहे, देखो. संजय झा. संजय झा. ये क्या है? ये गमछा, हमारे यूपी भाषा में गमछा बोलते हैं. हाँ. अभी ये बताओ, उद्धव ठाकरे की ताकत तो कम हो रही है, आप कैसे आगे? मैं 17 साल से उद्धव ठाकरे साहब के साथ हूँ. 17 साल से मैं एक परप्रांतीय हूँ, बिहारी हूँ, उत्तर भारतीय हूँ. जो प्यार उन्होंने दिया है उत्तर भारतीय समाज को वो कोई नहीं दे सकता. महाराष्ट्र में जो प्यार हमको उत्तर भारतीय समाज को दिया है उद्धव साहब ठाकरे ने, वो कोई नहीं दे सकता. कोरोना काल में जो उत्तर भारतीय समाज यहाँ पे थे, ट्रेन कर करके उनको भेज रहा था गाँव में. मजदूर फंसे थे बिहार के, उनको भेजा बिहार में. और क्या चाहिए? हमारा संबंध बहुत पुराना है, किसी के कहने से कम नहीं हो जाएगा. ये प्यार बहुत फेविकोल का जोड़ है. अच्छा, ये बताओ कि कितना 17 साल से काम करते हो? एकनाथ शिंदे ने आपको बुलाया कि नहीं? अरे कौन?
वो तो बुलाएंगे, उससे क्या, हमारा जो प्यार सही में बोलो, सही बुलाया था क्या? हमारा ठाकरे परिवार के साथ है, हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक है, कट्टर शिव सैनिक है, डुप्लीकेट नहीं, असली है, असली। वो भी कहते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक। अरे वो बोलते तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, कट्टर शिव सैनिक है, वहीं पे हूँ, इधर उधर हिला नहीं हूँ, वहीं पे हूँ, कट्टर शिव सैनिक हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। रणजीत सिंह कौन तहसील है? अरे तहसील भूल गया अपने खुद की। नहीं 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 नहीं। कौन सा है? तुम्हारा कौन सा है? हमारा हंडिया तहसील। हंडिया तहसील। अच्छा ये बताओ, अब उद्धव ठाकरे को तो सब छोड़ के जा रहे हैं, आप क्या, आप कैसे आ गए? देखिए हर लोगों के अलग अलग पसंद है ना। अब हमारा, मैं पर्सनल, मेरा पसंद है उद्धव जी के साथ में है तो हम पहले से रहेंगे। क्यों है उद्धव जी के साथ, क्यों है? हम पहले से हैं। कांग्रेस के साथ चले गए ऐसे? जिसके साथ जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे, वो हमारे इंजन है, हम उनके डिब्बा हैं, वो जिधर जाएंगे उधर जाएंगे। इंजन में तो ये पेट्रोल होना चाहिए ना। वो पेट्रोल से मतलब नहीं, हमारा उद्धव जी जिधर जाएंगे हम उधर जाएंगे। ये बताओ कि भाजपा कहती है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, अब ये लड़ाई जरा कठिन लगती है। उद्धव जी साहब ने जो उत्तर भारतीयों के लिए किया है ना, बाकी किसी ने नहीं किया। उन्होंने जो क्या किया बताओ? बहुत सारे उत्तर भारतीय अगर आज हिंदू राष्ट्र है तो उनकी बदौलत है। साहब ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया। बीजेपी कहती है नरेंद्र मोदी ने किया। हर लोगों का कहना है, हर लोगों का अपना अपना कहना है। अभी हर लोग चॉइस है, हमें जो है उद्धव जी के साथ में, हम उद्धव जी के साथ में रहेंगे। पुष्पा उपाध्याय कौन सा गाँव है? जौनपुर जिला मछली शहर। जौनपुर जिला मछली शहर। तहसील कौन सा है? तहसील मड़ियाऊँ। अच्छा, मुंबई में कहाँ से रहे, कब से रहते हैं? 7-8 साल से। और कौन लेके आए? ये मैडम लेके आए हैं? अनीता ताई। ये क्या होने वाला है यहाँ? अभी तो कुछ आइडिया नहीं है अपने को। कुछ आयडिया नहीं, ऐसे आगे सच दच के आगे यांना काय माहितीच नाही, यांना काय माहितीच नाही। हाँ, कशासाठी आले तुम्ही? शिवसेना मुझे अच्छा लगते हैं, शिवसेना हमको अच्छा लगते हैं। अच्छा, कौन सा शिवसेना, एकनाथ शिंदे का कि उद्धव ठाकरे? इधर के मुझे पता नहीं है, इधर के महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में क्यों अच्छा लगता है? महाराष्ट्र मुझे नहीं पता है। हे सगळे जे उत्तर भारतीय आहेत हे आता या मेळाव्याला आलेले आहेत। नमस्कार। क्या नाम है तो? अशोक पाल। अशोक पाल जी, गाँव कौन सा है? जौनपुर। और तहसील? सायगंज से। और मुंबई में कहाँ से? मनोरमा नगर थाने। मनोरमा नगर। कहाँ है? थाना में आया? थाना कोलसत रोड। मुंबई में कितने साल से? सर 31 जी। क्या कि ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना कैसा हो, ये गड़बड़ हो गया ना साहब? हम तो पुराने के साथ रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? पुराने के साथ, जो हमारे पुराना कौन है? बाला साहब ठाकरे, उद्धव साहब। शिंदे भी कहते हैं हम पुराने, बाला साहब की शिवसेना हमने बनाई है। अरे साहब बोलने के लिए क्या है, वो भी शिवसेना से अलग हो गए हैं, बस इतनी सी। गलत हुआ क्या? 2 वोट पड़ गए। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। अभी तो ताकत कम होगी उद्धव ठाकरे। अब ताकत तो कम होगी ही ना। अब हम लोग जहाँ ओरिजिनलिटी पे हैं, बाकी सब इधर उधर अपना फूट के भागे हैं। सत्ता के लिए सब हो रहा है सर, सत्ता के लिए हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एकनाथ शिंदे बोल रहे उद्धव ठाकरे को भी सत्ता के कुर्सी के ऊपर बैठे। बिल्कुल हम उद्धव साहब के साथ हैं। उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत। उत्तर भारतीत काही लोकांना माहितीच नाही कशासाठी आलेलो आहे। अशा प्रकारचं आयोजन जे आहे ते पक्षासाठी घातक ठरू शकतं। याचं कारण असं आहे की जर अशा प्रकारच्या लोकांची गर्दी जमवली तर निश्चित जनमत किती आहे याचा अंदाज काही पक्षाला येत नाही आणि त्यामुळे अनेक प्रकारच्या रॅलीमध्ये असे प्रकार घडत असतात। काँग्रेसची असेल, भाजपची असेल किंवा सगळ्या पक्षाची असेल आणि काही लोक असे असतात की जे आणले जातात त्यांना माहितीच नसतं। पण या सगळ्या घडामोडीमध्ये आजचं जे उत्तर भारतीयांचं म्हणजे हिंदी भाषिकांचं जे संमेलन आहे ते शिवसेनेला जीवनदान देऊ शकतं का, असे 2 प्रश्न आहेत। आता हे जीवनदान कसं मिळेल? उत्तर भारतीयांची जी मतं आहेत मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली आणि त्यांचा वापर जो आहे तो मागच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने केला होता। त्यांना वसई, विरार आणि या पट्ट्यामध्ये आणून भाजपसाठी मतदान मागितलं होतं आणि आता जे आहे आता उद्धव ठाकरे जे आहेत थेटपणे हिंदी भाषिकांच्या संमेलनाला येत आहेत। त्यामुळे हे संमेलन जे आहे ते अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जाईल उद्धव ठाकरे यांच्या गटासाठी आणि तितकंच महत्त्वाचं असेल एकनाथ शिंदे यांच्या गटासाठी किंवा शिवसेनेसाठी किंवा भाजपसाठी। याचं कारण असं आहे, याच्यातून एक मेसेज जो आहे तो देण्याचा प्रयत्न जो आहे तो उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना करणार आहे। तर या ठिकाणी बघा इथे झेंडे आणि गमछे वाटले जात आहेत। चला आता हे गमछे जे आहेत हे गमछे एक प्रतीक आहे उत्तर भारतीयांचं
जसं आपलं उपरणं असतं तसं उत्तर भारतीयांचं हे प्रतीक आहे गमछे. या ठिकाणी बरेचसे जे शिवसैनिक आहेत ते या सगळ्या व्यवस्थेला लागले आहेत. शिवसैनिकांची व्यवस्था जी आहे ती संमेलनाला गर्दी व्हावी यासाठीची आहे. हा झेंडा जो आहे, आता हा झेंडा कसला है? ये कौन सा झेंडा बताओ भाई, ये क्या है? क्या है इसके ऊपर? क्या है? कौन सा फ्लैग है ये? फ्लैग है हिंदू का. चला, जय श्रीराम. म्हणजे बाबरी मशिदीच्या वेळेला बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्वतःच्या अंगावर जे आहे ते सगळं आंदोलन घेतलं होतं. भाजपवाले मात्र बाजूला राहिले होते. हा मुद्दा जो आहे वारंवार उद्धव ठाकरे आपल्या भाषणामध्ये मांडतात. संजय राऊत असतील किंवा शिवसेनेचे जे नेते आहेत उद्धव ठाकरे गटाचे, ते वारंवार मांडतात की बाबरी जेव्हा पडली आणि त्या संदर्भात जेव्हा बातम्या आल्या तेव्हा भाजपने आपले हात झाडले होते. मात्र बाळासाहेब ठाकरे एकटेच होते की ज्यांनी बाबरी मशीद पाडली असेल शिवसैनिकांनी तर मला अभिमान आहे, अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं होतं. उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्व सोडलं आहे अशा प्रकारचा महत्त्वाचा आरोप जो आहे तो भाजप, एकनाथ शिंदे, त्यांचे आमदार हे करतात. आता अजितदादा पवार ते थेटपणे अजून काही प्रचारात आले नाही, ते काय आरोप करतात हेही पाहावं लागेल. पण हे हां, तुझं नाव काय? माझं नाव अखिलेश पाल आहे, मी उत्तर भारतीय आहे. मध्ये विचारतो ना तुला मी. आता मला सांग, मराठी आणि हिंदी भाषिक जो आहे एकत्र येईल का? 100% येणार. आणि 1966 पासून आहे शिवसेनेतून. पहिला जे आमदार होता, जो पहला विधायक था वो पवन पांडे 1966 में जब शिवसेना स्थापना हुई तब से साथ में था. और पवन पांडे उत्तर भारतीय था और पहला विधायक, तब से उत्तर भारतीय शिवसेना के साथ में. तो इसमें तुम न्यूज़ वाले या बाकी वो कवरेज के लिए उत्तर भारतीय के अगेंस्ट में किसी के अगेंस्ट में नहीं है. शिवसेना उत्तर भारतीय शिवसेना के साथ था, है और रहेगा. भाजपा बोलती है हमारे साथ है. अरे भाजपा का खुद का तो अस्तित्व है क्या? 10 इसका लिया. उसके तो संसद में कितने लोग हैं संसद में? नहीं, और इस बार 2024 को भी आने वाले खुद के वो बोल रहे हैं. नहीं, वो बोल रहे हैं ना, वो तो बोलेंगे कि बाबा आसमान भी हमारा है. लेकिन उनका खुद का अस्तित्व क्या है? उधर से 10 चुराया, इधर से 10 चुराया, इधर से 10 चुराया. बीजेपी का क्या है? बीजेपी का है क्या कुछ अस्तित्व? बीजेपी का खुद का सांसद है क्या? उसने कांग्रेस से चुराया, राष्ट्रवादी से चुराया, हाँ इधर से चुराया. किसका सांसद है वो? है ना बराबर. अभी आप कहते हो कि चुराया, लेकिन एकनाथ शिंदे बोलते कि मैं खुद चला गया, उद्धव ठाकरे का काम अच्छा ही नहीं था. एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया ऐसा भी कहते हैं. आपको लगता है ऐसा? हिंदुत्व छोड़ दिया, बहुत बड़ा बात किया. हिंदुत्व छोड़ने के बाद अभी तक हसन मुशर्रफ तो उनके अगेंस्ट में था ईडी के. हसन मुशर्रफ को साथ में ले लिया, वो अभी हिंदुत्व नजर नहीं आया. हसन मुशर्रफ हो गया, नवाब मलिक हो, पूरा राष्ट्रवादी को तो साथ में ले लिया. वो बोल रहे थे कि बाबा हम तो राष्ट्रवादी के साथ में मांडी डाल के नहीं बैठ सकते. अभी तो नमस्कार कर रहे हैं, मंत्री पद दे रहे हैं और वही नहीं लोग को दे रहे हैं ना. तभी हिंदुत्व याद नहीं आया. सिर्फ पक्ष छोड़ने के लिए हिंदुत्व याद आया. सिर्फ पक्ष छोड़ने के लिए हिंदुत्व आया. मतलब मेरे को ये बताओ, मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री ऐसा बता दो जिन्होंने नगर विकास खाता मुख्यमंत्री छोड़ के किसी और को दिया है. एकनाथ शिंदे को हर बार नगर विकास खाता दिया. क्यों दिया? अपने पे विश्वास किया. जब किसी पे ज़्यादा भरोसा कर देते ना तो विश्वासघात वही करता है और वही हुआ है. ठीक है, वो बड़े आदमी है, बड़ी सोच है, बड़ी चीज़ करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन करवाएंगे ना, चुनाव होएगा तो तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? मैं ठाणे के मनोरमा नगर में रहता हूँ. थाना में देखो, थाना में एकनाथ शिंदे है खुद. हाँ, उनके साथ नरेश मस्के, सारे नगर सेवक चले गए उनके साथ. अब ये बताओ, ये लड़ाई जो है, मेरी बात भी सुनो, ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल लगती है. ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल लगती है. देखो मुश्किल नहीं, इसीलिए अगर उनको लड़ाई मुश्किल, देखो वो उनको लग रहा है कि लड़ाई मुश्किल है, हमको तो नहीं लग रहा है. उनको डर, आपको नहीं लगता? नहीं 100% नहीं. अगर उनको डर लग रहा है तो चुनाव कराओ ना, चुनाव कराओ. उनको कॉन्फिडेंस है ना कि हम जीत जाएंगे, तो कल चुनाव कराओ, मालूम पड़ेगा ना. ये बताओ कि गडकरी रंगायतन में उद्धव ठाकरे की सभा क्यों हो रही है? नरेश मस्के जो जानते हो? हाँ जानते हैं ना. तो वो कहते कि इनके पास कोई ताकत ही नहीं है. जमा ये क्या है, कहाँ से आई? ये 1000-1500 ही लोग. अरे अंदर जाके देखो ना, 1000 की कैपेसिटी 1500 है. किसकी? गडकरी हॉल की कैपेसिटी 1500 है. टोटल कम से कम 5000 लोग हैं. ऊपर नीचे सब लोग, सिर्फ कुर्सी पे जो बैठे उनकी कैपेसिटी आप बता ना 1200-1500 जो भी है. ताकत बची है. ताकत बची नहीं, ताकत गई किधर? ताकद गई किधर? आणि अशा शिवसेना घेऊन उद्धव ठाकरे लढाईमध्ये उतरलेत. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की ठाण्यामध्ये ठाणे हा एकनाथ शिंदे यांचा गड आहे. आता उत्तर भारतीय कोण येते? तुम्ही सगळे मराठी आहे. हाँ, उत्तर भारतीय कौन है थे? हाँ, और भैया उत्तर भारतीय कौन है बताओ, हम बात करेंगे थोड़ा. हाँ, हे सगळे जे आहेत ते व्यवस्थेमध्ये आहेत. उद्धव ठाकरे यांचा हिंदी भाषिकांचा मेळावा गडकरी रंगायतमध्ये होतोय
आता हा मेळावा जो आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. याचं कारण असं आहे की ठाण्यामध्ये येऊन एकनाथ शिंदे यांना आव्हान देण्याची भाषा जी आहे ती उद्धव ठाकरे यांनी केली होती की मी ठाण्यामध्ये येईल आणि ठाण्यामध्ये सभा घेऊन दाखवेल. आता सभेच्या ऐवजी या ठिकाणी मेळावा होता. क्या नाम है तुम्हारा? लालजी यादव. ये भाई साहब ने जो बोला सुना आपने? बिल्कुल सुना है. क्या बोल रहे हैं? उनके कहने के हिसाब से आज जो कुछ भी यहाँ महाराष्ट्र में चल रहा है वो किस हद तक सही है ये सब जनता समझ रही है. आया राम गया राम को लेके जो बीजेपी का खेल चल रहा है ये बीजेपी का खेल क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है? अरे सारी जनता समझ रही है. सारे उत्तर भारतीय जो यूपी में हैं वो योगी आदित्यनाथ के पीछे है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया. तो आप कैसे? अरे भाई वो यूपी की बात है, वहाँ का बात अलग है. देखिए आपको खुले शब्द में कहता हूँ, हम यूपी वालों का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि हम लोग महाराष्ट्र में आते हैं. ये कर्म भूमि है हमारी, यहाँ कर्म करते हैं और यहाँ पर केवल एक नाम जो गूंजता है वो है ठाकरे का. ठाकरे के नाम के आगे पूरा महाराष्ट्र सेफ रहता है. आज हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ कमाते हैं, गांव में भेजते हैं तो गांव में हमारा घर परिवार चलता है. आज हमको छत्र छाया मिला है तो सिर्फ और सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे का मिला हुआ है और किसी ने नहीं दिया. बीजेपी ने दिया या किसी और ने दिया? कभी नहीं दे सकता बीजेपी. बीजेपी कहती है हमने राम मंदिर बनाया. अरे राम मंदिर बीजेपी बनाया होता तो पता नहीं क्या करता साहब. ये तो न्यायालय ने डिक्लेयर किया. और किसने बनाया? देखिए राम मंदिर बनाने के पहले वहाँ जगह खाली करना चाहिए था. वो खाली करने का बड़ा कदम हमारे शिवसेना माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने किया है. कहाँ गए थे भाजपा वाले? और यहाँ सबको कोई था नहीं. भाजपा वाला बोले कि हम लोग नहीं थे वहाँ पे और बाला साहब ठाकरे एक बोले थे कि जाकर वो शिवसेना के कार्यकर्ता ने गिराया रहेगा तो उसका मुझे गर्व है. बिहार बनाने के लिए पहले आपको न्याय देना पड़ता है मेरे महाराज. अभी ये बताओ कि योगी आदित्यनाथ मुंबई ठाणे में आएंगे तो वो बोले कि भाई बीजेपी अच्छी है, तो क्या जवाब दोगे बीजेपी के वालों? अच्छी है बुरी है अब ये जनता ही बताएगी 24 में. अभी हमको आपको बोलने से कुछ होने वाला नहीं है. 24 में 2024 में जो जनता बताएगी वो ही खुद बताएगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है. ठीक है. और कहने का मतलब ये है कि उद्धव सिंह वाला ठाकरे परिवार के वजह से सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं उत्तर भारतीय का भी पेट पलता है. देखा जाए तो वो 3 स्टेट का भी अगर देखा जाए तो तीनों स्टेट में उन्होंने किसी को आज तक कभी ऐसा नहीं बोले कि यहाँ से तुम चले जाओ या भाग जाओ, कि कभी किसी को नहीं बोले हैं. अभी एक बात है, अजित पवार भी बीजेपी के साथ चले गए, एकनाथ शिंदे भी चले गए, तो उनकी ताकत तो बड़ी है. अभी मुश्किल है ना. देखिए अभी लोग पहले बोलते थे कि तुम चले गए कांग्रेस से मिलके, अब उनको हम पूछेंगे कि अब आप किसके साथ हो. ठीक है. अरे पहले तो आपने हमको यही बोल के नीचे कर दिया कि आप कांग्रेस के साथ हो, आप हिंदू नहीं हो. अरे हिंदू किधर है आप आके देखिए. कहाँ है? आके देखिए. हिंदुत्व की बात मत कीजिए आप, क्योंकि ये हिंदुत्व किसी के पास नहीं है सिवाय बाला साहब. राम मंदिर खुला होने जा रहा है, बीजेपी बोलेगी हमने किया है. हाँ, बहुत अच्छी बात है. राम मंदिर उन्होंने बनाया होता तब तो बहुत बड़ी बात हो जाती. वो जाने दीजिए, वो उनका मुद्दा है, चुनावी मुद्दा, उसके सारे वो जीतने की कोशिश करेंगे. सवाल क्या आता है कि अजित पवार जी गए हैं ना, वो वॉशिंग पाउडर में धुल गए, उनको धोया और उसके बाद सारा घोटाला क्लियर हो गया. देवेंद्र फडणवीस साहब का एक ही मकसद है, उनके आदमी क्लीन चिट हो जाते हैं और बाकी पूरी दुनिया गुनहगार रहती है. ये बताओ ये काम देवेंद्र फडणवीस का है कि अमित शाह का है? क्या कह रहे हैं सर आप? ये काम जो है वहाँ के लोग, आपके लोग वहाँ चले जाते हैं ना, तो ये काम देवेंद्र फडणवीस जी का है कि अमित शाह का है? ये दोनों का है. पार्टी तो दोनों की एक ही है ना, उसमें अलग कहाँ से है? ये पूरा काम, पूरा खेल भारत देश का अगर बिगाड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी ने. पूरे देश का बंटाधार किया इस बीजेपी पार्टी ने. अरे आज हमारा मणिपुर जल रहा है, पीएम के पास समय नहीं है वहां जाने के लिए. अरे इतनी बड़ी शर्म की बात है, हमारी माताएं बहनें वहां नंगी घुमाई जा रही है. ये कोई बात? ये जो उत्तर भारतीय है ती आता उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहे. क्या नाम है तुम्हारा? गणेश मिश्रा. गणेश मिश्रा जी, गाँव कौन सा? मेरा गांव वाराणसी है, बट मैं बोनो तहसील कौन सा? मड़ियाऊ. कैसा है मड़ियाऊ? कैसा है? सब बढ़िया है, बढ़िया है. गाँव में एमएलए कौन है? हाँ, एमएलए कौन है? एमएलए वहाँ के रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी है, बीजेपी के रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी. ये बताओ, अभी योगी आदित्यनाथ तो आएंगे बीजेपी के लिए,
हाँ, चुनाव के लिए भाई हमने राम मंदिर बनाया, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और मोदी जी को दो, तो इसको आप कैसे काटोगे? आप तो उद्धव ठाकरे जी के साथ हो, तो लोगों का कैसे कैसे पटाओगे तुम्हारे साथियों को? पहला मुद्दा लीजिए, डेवलपमेंट के नाम पे गरीबों को जो असहाय है उनको दबाया जा रहा है। एजुकेशन के नाम पे, जॉब के नाम पे, सारे यहाँ के महाराष्ट्र के बच्चे, मैं केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। यहाँ के 80% बच्चे एजुकेशन करके दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में सभी जगह जॉब कर रहे हैं। यहाँ के लिए FDA के लिए अप्रूवल आपने गुजरात के लिए सिंगल विंडो रखा है, महाराष्ट्र के लिए सिंगल विंडो क्यों नहीं रखा है? FDA का अप्रूवल अगर आपने रखा है, अगर आप डेवलपमेंट की बात अगर करते हो, अगर आप डेवलपमेंट को एक आइज से देखते हो, सिंगल विंडो होना चाहिए। चल दूसरा क्यों किया, यहाँ क्यों नहीं किया? दूसरा मुद्दा बताओ। अजित पवार भी गए, उनकी ताकत बढ़। सर एक सेकेंड सर, अजित पवार गए, सभी गए, वो आने जाने की बात छोड़ दीजिए, वो आएंगे और जाएंगे। जो अस्तित्व है वो अस्तित्व कभी मिटता नहीं है, बराबर है। वो ईडी का डर, CBI का डर लगाकर आप सभी, चलो ईडी का डर है, आदित्यनाथ आएंगे और बोलेंगे कि हमको वोट दो, तो क्या बोले? कौन? योगी आदित्यनाथ आएंगे तो महाराष्ट्र में आके बोले बीजेपी को वोट दे बोलेंगे ना? नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि यहाँ का और पूरे हिंदुस्तान में अगर हिंदुत्व को अगर कोई बचा के रखा है, अगर उसकी साख को कोई बचाया है, तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने। ये कल के बच्चे आए बाप को सिखाएंगे। अभी एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हमने बाला साहब का विचारों का वारसा आगे लेके जा रहे हैं। हाँ, तो अभी उद्धव ठाकरे बोलते हैं हमारा है। सर गड़बड़ नहीं होगी लोग? सर आप यू आर ए जर्नलिस्ट, आपको अच्छी तरह पता है, आपको अच्छी तरह पता है बाला साहेब के विचार और बाला साहब का वारसा कौन लेके जा रहा है। इसके लिए पूरी दुनिया जानती है। कोविड से लेकर अभी तक जो काम उद्धव साहब ने किया है वो कोई मंत्री नहीं किया है। टॉप ग्रेड में अगर आया है मुख्यमंत्री तो उद्धव साहब ठाकरे आए हैं। आता हे उत्तर भारतीय जे आहेत ते उद्धव ठाकरे गटामध्ये काम करतात। अनिश गाडवे प्रवक्ते आहेत, प्रवक्ता म्हणजे खूप मोठी जबाबदारी आहे। त्यांचा मनसेने सुद्धा आरोप केला आहे की मराठी आता हिंदीकडे कशा वळलात, म्हणजे आता तुम्हाला का गरज पडली हिंदी भाषेची? आता मनसे काय म्हणते किंवा शिंदे गट काय म्हणतो हे महत्त्वाचं नाही आहे। आपल्याला सर्व समाजाला घेऊन पुढे जायचं आहे। सगळ्यात पहिली गोष्ट लक्षात घ्या, ज्यांच्याविषयी आपण हा मेळावा ठेवला आहे त्यांची मतं काय होती तुम्ही सर्वांनी पाहिली। ज्या कोविड काळाची आम्ही वारंवार गोष्ट करत असतो, त्या कोविड काळामध्ये हिंदी भाषिकांना त्यांच्या राज्यापर्यंत सुखरूप घेऊन जाण्याचं काम जर कोणी केलं तर शिवसेना पक्षप्रमुखांनी केलं, शिवसेनेने केलं। उत्तर प्रदेशच्या गेटवर यांना 3-3 दिवस ताटकळत ठेवलं होतं, ट्रकमध्ये यांना अन्न पाण्याच्या शिवाय ठेवलं गेलं होतं। ते कार्य शिवसेनेने केलं। आज शिवसेनेचा पहिला आमदार महाराष्ट्राच्या बाहेर म्हणून पवन पांडे निवडून आले होते। आमच्या चतुर्वेदी मॅडम, आमचे प्रेम शुक्ल जे आता बरेच सामना सोडला असेल त्यांनी, घनश्याम दुबे साहेब, बऱ्याच जणांना, संजय निरुपम, बऱ्याच जणांना शिवसेनेने मोठं केलंय, बाळासाहेबांनी मोठं केलेलं आहे। हे काय आज उद्धव साहेबांनी केलेलं असं नाहीये। शिवसेनेसोबत हिंदी भाषिक समाज, उत्तर भारतीय समाज हा कायम राहिलेला आहे। उत्तर प्रदेशमध्ये शिवसेनेच्या शाखा आहेत। उत्तर प्रदेशच्या कित्येक पंचायतींवर शिवसेनेचा भगवा झेंडा आजही कायम आहे। आज पहिल्यांदा आपण बोलत नाही आहोत। मध्यंतरी उत्तर भारतातील काही साधू संत एकनाथ शिंदेला भेटायला गेले होते, ते म्हणतात हिंदी भाषिक जे आहेत ते आमच्याकडे। आता तुम्ही मला सांगा, प्रताप सरनाईक आणि संजय शिरसाट आज म्हणतायत दुर्दैव यांना हिंदी भाषिकांचा मेळावा। अरे हे काय बाहेरचे आहेत? हे बाहेरचे आहेत, हे आमचे आहेत। तुम्ही मला सांगा, तुम्ही मुस्लिम भाषिकांचा मेळावा घेतलात ना, ते मुस्लिमही आमचे आहेत, पण मग हे राजकारण कशासाठी करताय? बाळासाहेबांची शिकवण होती का मग ती? पण आपण घेतोय ना, हे हिंदी भाषिक आमचे आहेत आणि ते कायम बाळासाहेबांच्या सोबत राहिलेले आहेत आणि ते कायम राहणार। आज पहा ना, साराच्या सारा गडकरी रंगायतन भरून हा एवढा समाज बाहेर उभा राहिला, कोण आहे नक्की? अरे भविष्यामध्ये जेव्हा शिवसेनेचं सरकार येणार ना, यांचा सगळ्यांचा हातभार त्याच्यामध्ये, आणि यांची फाटली आहे हो साहेब, यांची फाटली आहे। तुम्हाला सांगतो, प्रताप सरनाईकाच्या वॉर्डमध्ये संजय पांडेंना कशाला प्रवेश दिला होता? मग कशासाठी प्रवेश दिला होता सांगावं यांनी? संजय पांडेची 40,000ची मतं यांना पाहिजे होती। संजय गांधीनगरचं सगळं आम्हाला माहिती आहे काय चाललंय।
ठाण्यामध्ये तुम्हाला आता तुम्हाला दुर्दैव वाटतं, ही माणसं दुर्दैव आहेत, ही दुर्दैव ही माणसं आहेत, हाडा मासाची माणसं आहेत, कट्टर शिवसैनिक आहेत, त्यांच्या गळ्यात भगवी उपकरणं आहेत शिवसेनेची. बस. खूप खूप धन्यवाद. अनिस गाडवे पक्षाची जी भूमिका आहे ते सांगत होते. आता इथे हिंदी भाषिकांच्या महिला वगैरे आहेत आणि आता नेते सुद्धा येतील, उद्धव ठाकरे कदाचित येतील. पण हिंदी भाषिकांना आकृष्ट करण्यासाठी किंवा हिंदी भाषिकांना जवळ करण्यासाठी किंवा त्यांच्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांचे विचार रुजवण्यासाठी म्हणजे संपूर्ण देश पातळीवर उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस असेल, ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष असेल, हे सर्वजण एकत्र होतात. त्यासाठी ही मतं जी आहेत ती निर्णायक आहेत. एकीकडे भाजप दावा करते की राम मंदिर जे आहे ते भाजपमुळे झालं, दुसरीकडे उद्धव ठाकरे असं म्हणतात की मराठी असेल किंवा हिंदी भाषिक असतील हे सर्व समान आहेत आणि हे देशाला हुकुमशाहीपासून वाचवलं पाहिजे. हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे त्या प्रचारामध्ये पाहायला मिळतील. आज हा मेळावा कशासाठी होता, हे लोक कशासाठी आले होते, मी त्यांच्याशी थेट चर्चा केली आणि जाणून घेतलं की येणाऱ्या दिवसांमध्ये यांची भूमिका कशी असेल, सभा किंवा मेळावे कशा प्रकारचे होतील. काही लोकांना माहिती नव्हतं की ते कशासाठी आलेत, महिलांना माहीत नव्हतं. अशा प्रकारचं जे चित्र आहे ते दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे, पाहायला मिळणार आहे. मी तुम्हाला उद्या पुन्हा भेटणार आहे मुंबईतल्या किंवा महाराष्ट्रातल्या अशा एका ठिकाणी. तुर्तास इथेच थांबतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट जितेंद्र विलास आठवडे, न्यूज 10 महाराष्ट्र.